आईपीएल है। हाँ, लेकिन भैया वो लड़की तो अभी 18 साल से छोटी लग रही है। दवाई है तो दे दे, वरना किसी और केमिस्ट से जाके ले लेता हूँ। 1 मिनट रुकिए, मैं देता हूँ आपको। आपको पता है कम एज में दवाई लेने से साइड इफेक्ट होते हैं। दवाई चाहिए थी, ज्ञान नहीं। पेमेंट कर दिया। ठीक है। दवाई पकड़ो, मैं पानी की बोतल लेके आता हूँ। वो लड़का तुम्हें ये दवाई ज़बरदस्ती खिला रहा है ना? तुम्हें पता है इस दवाई के कितने साइड इफेक्ट है? फिर क्यों खा रही हो? मैं वो क्या हो रहा है यहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं। चलो फिर, चलो ना। ये लो। रुको, वो केमिस्ट वाले भैया बोल रहे थे कि कम उम्र में अगर खाते हैं तो शरीर में साइड इफेक्ट हो जाते हैं। अरे तुम केमिस्ट वाले की बात पे भरोसा करोगी, मेरी बात पे भरोसा करोगी? मुझे पता है तुम्हारे लिए क्या ठीक है क्या नहीं। ये केमिस्ट वाले पागल होते हैं, इनमें दिमाग नहीं होता है, और वो कोई और समझ रहा होगा। देखो, ये दवाई खाओगी तो हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। लो लो। नहीं, रुको, मुझे ना डर लग रहा है, कहीं मेरे शरीर में कोई प्रॉब्लम हो गई तो। अरे क्यों नखरे कर रही है खामखा? चुपचाप खा के खत्म करना। मैं कब से वेट कर रहा हूँ कि तू ये दवाई खाए और मेरे को चैन पड़े। ऐसे कैसे बात कर रहे हो आप मुझसे? अच्छा बाबा, सॉरी, मेरी बात को समझो। ये दवाई लेने से हमें जो फ्यूचर में खतरा है ना, वो खतरा नहीं होगा। तुम्हारे घर में भी किसी को कुछ नहीं पता लगेगा और मेरे यहाँ भी कोई कलेश नहीं होगा। ये दवाई हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। तुम्हारे भले के लिए खिला रहा हूँ, प्लीज खा लो यार, समझो बात को। लो, टाइम नहीं है, फटाफट खाओ। मैं नहीं खा रही है गोली, मुझे घर जाना है। ऐसे कैसे? तो समझा रहा हूँ, चुपचाप दवाई खा। खा इस दवाई को, जल्दी खा। मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं। तुझे मैंने कहा था ना कि दवाई इस लड़की को मत खिलाइयो, इससे साइड इफेक्ट होंगे। फिर भी तू इस लड़की को जबरदस्ती दवाई खिला रहा है। अबे ओ, ये हमारे बीच की बात है। तू कहाँ से आ गया? निकल तू यहाँ से, चल जा। ये तुम दोनों के बीच की बात नहीं है, ये इस लड़की की जिंदगी का सवाल है, और मैं यहाँ से ऐसे नहीं जाने वाला। मैंने तुझे कहा ना, ये दवाई मैं ऐसे नहीं खिलाने दूंगा। और तूने कभी सोचा है ये दवाई से खिलाएगा तो इसका क्या असर होगा इस पर? एक बार इसकी उम्र देख, इसकी उम्र नहीं है दवाई खाने की। इससे बहुत साइड इफेक्ट होंगे, भविष्य में इसकी तबीयत भी खराब हो सकती है इससे। ये दवाई नहीं खिलाने दूंगा मैं तुझे। अरे बेवकूफ इंसान, अगर ये प्रेग्नेंट हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? तू जिम्मेदारी उठाएगा इसकी, तब इसका भविष्य बर्बाद नहीं होगा। अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है, तभी तो अपनी गलती छुपाने के लिए इस लड़की को ये गोली खिला रहा है। अगर तुझे इसकी ज़िंदगी की इतनी परवाह है ना, तो तू इससे शादी करता, इसके घर वालों से जाके बात करता। और वैसे भी अभी मुझे इसकी उम्र भी इतनी लग रही है, तूने ज़रूर इसे बातों में फुसलाया होगा, तभी इस लड़की ने तेरी बातों में आकर ये सब कदम उठाया होगा। अबे ज्ञान मत दे, तेरा ज्ञान नहीं चाहिए। सिचुएशन यहाँ पर बहुत ख़राब है। अगर मैंने इसको ये दवाई नहीं खिलाई ना, तो दोनों के परिवारों को दिक्कत हो जाएगी। तू समझ क्यों नहीं रहा है? देख, अगर तेरे को कोई पैसे वगैरह चाहिए ना, मैं तेरे को भी पैसे दे देता हूँ। पैसे ले और निकल यहाँ से, जा। अरे ओ, मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए, आई बात समझ में? मैं बस ये चाहता हूँ कि इस लड़की की ज़िंदगी खराब ना हो। तुम अपने पापा का नंबर दो, उन्हें यहीं बुलाता हूँ। अबे क्यों बात को बढ़ा रहा है? समझ जा भाई, देख तेरे हाथ पैर जोड़ रहा हूँ, प्लीज़ यहाँ से चला जा। क्यों हमारी मुसीबतें बढ़ा रहा है? देखो, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो मुझे नंबर दे दो। अगर तुम्हें इस लड़के पर भरोसा है तो तुम इसके साथ जा सकती हो। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं भी यहाँ से चला जाऊँगा। देख, अगर तूने अपने बाप को फ़ोन कर दिया तो तेरा मेरा जो भी था वो ख़त्म। फिर अगर तुझे कोई प्रॉब्लम हुई ना, तो मुझे याद मत करियो, मैं नहीं आऊँगा। सोच ले, तेरा बाप, तेरी सोसाइटी कोई काम नहीं आएगा, मैं काम आऊँगा। मत कर। हेलो अंकल जी, मैं बस ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपकी बेटी इस वक्त कहाँ पे है? वो तो स्कूल में है। अंकल जी, आपकी बेटी स्कूल में नहीं है, उसके स्कूल के पीछे जो पार्क है वहाँ पर किसी लड़के के साथ है, और वो लड़का ज़बरदस्ती उसे आईपीएल खिलाने की कोशिश कर रहा है। 1 मिनट, कहाँ भाग रहा है? अंकल जी आप जल्दी आइए, मैंने उसे पकड़ रखा है, वो भागने की कोशिश कर रहा है। हाँ जल्दी आइए। अभी अंकल जी आ रहे हैं, अभी तेरा फैसला यही होगा। अरे जब तुम लोगों से निभाई नहीं जाती तो ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में किसी मासूम लड़की की ज़िंदगी ख़राब क्यों करते हो तुम लोग? मुझे पता है ना कि वो अभी स्कूल में पढ़ रही है, उसकी उम्र नहीं है ये सब करने की, इसके बावजूद भी तुम लोग ये सब करते हो, और अब तू उसे दवाई खिलाकर उसकी ज़िंदगी ख़राब करना चाहता है। तुझे पता है ना कि इस दवाई के कितने साइड इफ़ेक्ट होते हैं?
अरे इन फ्यूचर में उसकी ज़िंदगी क्या होगी, उससे कोई शादी भी नहीं करेगा। और तुम स्कूल पढ़ती हो ना, इतनी तो समझ तुम्हें होनी चाहिए कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया, तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे माँ बाप पर क्या बीतेगी जब उन्हें पता चलेगा। तुम्हारे माँ बाप कितना भरोसा करते हैं, कितना ट्रस्ट के साथ तुम्हें स्कूल में भेजते हैं, तुम्हें पढ़ाते हैं, तुम्हारे पर पैसा खर्च करते हैं। और तुम क्या करते हो, तुम इन जैसे आवारा लड़कों के चक्कर में पड़कर अपनी ज़िंदगी तो खराब करते ही करते हो, अपने माँ बाप की इज्जत भी मिट्टी में मिला देते हो। अभी मैंने तुम्हारे पापा को कॉल किया है ना, अब वो यहाँ पर आते ही होंगे, और जब उन्हें पता चलेगा कि तुम्हारे साथ ये सब हुआ है तो उन पर क्या बीतेगी, कभी सोचा है तुमने? अरे वो तो अच्छा हूँ मैं समय से यहाँ पर आ गया, लेकिन देखो हर बार ऐसा नहीं होगा, हर बार कोई तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आएगा, तुम्हें खुद के लिए खुद स्टैंड लेना होगा। अरे तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पढ़ा किस लिए रहे हैं, ताकि तुम समझदार बनो और इस दुनिया में देख सको कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। और रही प्यार मोहब्बत करने के लिए या ये सब आशिकी करने के लिए, अरे इसके लिए तो अभी तुम्हारी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। और जब तुम पढ़ लिख लोगी, अपने पैरों पे खड़ी हो जाओगी, तो तुम्हारे लिए लड़कों की कमी नहीं रहेगी इस दुनिया में। एक से एक लड़के तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे तुमसे शादी करने के लिए, और इन जैसे आवारा लड़के ना यही करते रहेंगे, तुम जैसी मासूम लड़कियों की ज़िंदगी से खिलवाड़, क्योंकि इन्हें और कुछ नहीं आता। शायद इनके घर के संस्कार ही ऐसे हैं, लेकिन तुम्हारे घर के संस्कार तो अच्छे हैं ना, फिर तुम इन जैसे लड़के के चक्कर में क्यों पड़ जाती हो? तो मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि आगे से कभी भी इन जैसे आवारा लड़कों के चक्कर में मत पड़ना, हमेशा अपनी ज़िंदगी और अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल करना। हाँ भैया, आप सही बोल रहे हो। मैंने गलती की जो मैंने इनकी बात मानी और इनके साथ चली आई। मैं वादा करती हूँ आज के बाद मैं इन जैसे लड़कों से बात तक नहीं करूँगी। मैं सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दूँगी और मम्मी पापा से कभी झूठ नहीं बोलूँगी। बहुत अच्छा लगा जो तुम्हें समझ आ गई, और अभी कुछ ही देर में तुम्हारे पापा यहाँ आते होंगे, तो उन्हें सब कुछ बता देना सच सच, और इस लड़के का क्या करना है ये भी वही बताएंगे।